दरखास्त आपके पर्ल कॉन्टिनेंटल के लिए तिजारती दरखास्त। मैं सिर्फ आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं इसे करो, लिहाजा आप अपने M2.5 को पेशा वराना शक्ल दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही नजर आने लगता है मेरा, लिहाजा मैं आपको मेटाट्रेडर 5 इंस्टॉल करने के अमल से आगाह करूंगा कंप्यूटर, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि चार्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक कैसे बनाया जाए। तो ये जा रहा बिल्कुल मेरी तरह नजर आते हैं। मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि दोनों के इर्द-गिर्द कैसे चलना है। आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं है जिनकी आपको वाकई जरूरत नहीं है, ऊपर आप जानते हैं वहाँ फंस गए हैं। लिहाजा अगर आप इस वीडियो के बिल्कुल आखिर तक देखते हैं, यकीनी तौर पर इन चीजों में से हर एक को वाकई अच्छी तरह से बयान करने जा रहे हैं। अब आइए आपको इस अमल के बारे में बताते हैं कि आप 0.5 इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। आपका पर्ल कॉन्टिनेंटल मोबाइल फोन के लिए 0.5 के बरअक्स iOS और भी एंड्रॉइड यू, जहां आप असल में सिर्फ ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर जा सकते हैं। अपने कंप्यूटर पर M2.5 प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग के लिए डाउनलोड करने के लिए तुम के पास मत जाओ जनरल स्टोर, आपको इस ब्रोकर के पास जाना होगा जिसके साथ आप तिजारत कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप डेरियो और डेरियो पर ये कैसे कर सकते हैं, एक्सनेस पर भी और XM पर। लिहाजा डेरियो के लिए आप लफ्जी तौर पर सिर्फ डेरियो के लिए सरकारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो derive.com या binary.com है, जो पुराना नाम है। आप इसमें लॉग इन करें और ऐसा करने के बाद आप होम पेज पर स्क्रॉल करते हैं। आपको बहुत नीचे, और अगर आप इसके बिल्कुल नीचे जाएं तो फोटर एरिया सफ़ा, आप डेरियो को देखने जा रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करें, ये आपको ले जाएगा सफ़ा। आप असल में बराह रास्त वेबसाइट derive.com// पर जा सकते हैं। अडम 5, और ये बिल्कुल एक ही सफ़ा है, ये सिर्फ आपको यहाँ लाने के लिए जा रहा है। के बाद आप सिर्फ नीचे तक स्क्रॉल करना चाहते हैं, तुम हो सफ़ा पर डाउनलोड की जगह देखने जा रही है, तो हमारे पास ये डाउनलोड है डेस्कटॉप के लिए, आपके पास विंडोज है और हमारे पास मैक OS भी है। अब इस तरह आप उसे डेरियो पर हासिल करते हैं। अगर आप XNAS पर जाना चाहते हैं, स्ना की वेबसाइट पर जाएं जो कि manas.com है, और फिर आप यहाँ प्लेटफॉर्म पर क्लिक करें। आप प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, आप इस पर क्लिक करें और फिर आप MT5 पर क्लिक करें, वो है मेटाट्रेडर 5। अब ये आपको एक ऐसे सफा पर ले जाता है जहां आप मेटाट्रेडर 5 हासिल कर सकते हैं। फिर आप नीचे स्क्रॉल करें, आप सिर्फ स्क्रॉल करते हैं जहां आप जा रहे हैं डाउनलोड देखने के लिए। आपको सिर्फ डाउनलोड के लिए देखना है और आप उसे यही देख सकते हैं। हमारे पास MT5 डाउनलोड है, ये है मेटाट्रेडर 5 डाउनलोड करें। तो आप XM पर मेटाट्रेडर 5 कैसे हासिल करते हैं, आपको बस manas.com पर जाना है और तुम ऐसा करो, और फिर आप होम पेज पर प्लेटफॉर्म पर क्लिक करें। आप इसे नेविगेशन बार पर देखेंगे, आपको एक घर मिल गया है ट्रेडिंग, और आपको प्लेटफॉर्म मिल गए। आप प्लेटफॉर्म पर क्लिक करें और फिर पर्ल कॉन्टिनेंटल के लिए MT5 पर क्लिक करें। अब इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको ले जाएगा एक ऐसे सफ़े पर जहां आप शॉर्टकट के लिए MT5 हासिल कर सकते हैं। तौर पर xm.com/MT5 पर जा सकते हैं। फिर आप सिर्फ नीचे तक स्क्रॉल करें और आपको डाउनलोड का बटन नजर आएगा। आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करें और ये हो जाएगा। हम सिर्फ डेरियो पर इसमें से हर एक करने जा रहे हैं। ये वो जगह है जहां मैं सिर्फ आपको दिखाने जा रहा हूं कि उसे कैसे हासिल किया जाए। तो आप डेरियो प्लेटफॉर्म पर जाएं और आप डाउनलोड पर क्लिक करें। अगला सफ़ा क्या होता है, सीटअप आपके कंप्यूटर पर आपके डाउनलोड फोल्डर में इंस्टॉल हो जाता है, और आप इस पर क्लिक करेंगे और ये हो जाएगा। आपको स्क्रीन पर एक इशारा दें और परामर्श आपकी रहनुमाई करेगा कि आगे क्या करना है। आपको सिर्फ हाँ पर क्लिक करना है और फिर आप उन तमाम अहकामात पर अमल करें जिनकी जरूरत है, और फिर आप अपना प्लेटफॉर्म तरतीब देते हैं। ये मेटाट्रेडर 5 प्लेटफॉर्म है, इसे इंस्टॉल करें और फिर आप उसे लॉन्च करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब आपके पास इंटरफेस नजर आता है तो कैसा लगता है। MT5 लॉन्च किया और आपने अपने लॉग इन की तफसीलात दर्ज कर दी, और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने चार्ट को किस तरह अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएं। ये MT5 ऐप है, लिहाजा आपको सिर्फ यहाँ करने की जरूरत है, सिर्फ मुंतखब करें और फिर आप आगे बढ़ेंगे, और फिर यहाँ आपको जुड़ना होगा पहले से मौजूद अकाउंट के साथ। ये पहले से मौजूद अकाउंट हासिल करने के लिए क्लियर आपको अपने डेरियो डैशबोर्ड पर वापस जाना होगा। आप अपने अकाउंट की तफसीलात कॉपी करते हैं, तो मैं सिर्फ अपने डेरियो डैशबोर्ड पर वापस जा रहा हूं, और अभी आप देख सकते हैं कि मुझे एक मसनूई अकाउंट मिला है जो पहले ही बनाया गया है। तो मैं लॉग इन ID कॉपी करने जा रहा हूं, ठीक है, और पासवर्ड भी। तो मैं सिर्फ यहाँ कॉपी पर क्लिक करने जा रहा हूँ और मैं ऐप पर वापस चला जाता हूँ। मैं अभी ऐप पर वापस जा रहा हूँ और मैं यही लॉग इन करने जा रहा हूँ। मैं इसे पेस्ट करने जा रहा हूँ और पासवर्ड भी। मैं डेरियो डैशबोर्ड पर वापस जाऊंगा और फिर मैं पासवर्ड कॉपी करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं असल में पासवर्ड कॉपी कर सकता हूँ जो मुझे यहाँ मिला है, ठीक है। अगर पासवर्ड मौजूद है और मैं इसे टाइप करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने डेमो अकाउंट में लॉग इन किया है, और आप बैलेंस यहाँ देख सकते हैं। मुझे स्क्रीन पर यूएसडी, GBP SD, USGS गफ और USGPAI मिले।
वो 4 विंडोज हैं जो पहले से तयशुदा विंडोज हैं, जो कि एक नई ऐप है के साथ एक नई M25 ऐप लॉन्च हुई। क्योंकि हम तिजारत कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई ऐसा आला नहीं है जिससे हम तिजारत करने जा रहे हैं। आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप इस विंडो को कैसे तरतीब दे सकते हैं। तो ये पेशावराना नजर आना शुरू होने वाला है। अब आपके पास इस पैनल को उतारने के लिए शॉर्टकट के लिए बैलेंस है, जहाँ बैलेंस है ये नीचे टूल बॉक्स है। आप सिर्फ Ctrl+T और टाटा को दबा सकते हैं। ये स्क्रीन से बाहर है। अब आप देख सकते हैं कि ये 4 विंडोज हैं जो हमारे चार्ट पर हैं। अब हम उनमें से हर एक पर उतार चढ़ाव के इशारे लोड करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ से इस आले में से किसी पर क्लिक और ड्रैग करने जा रहा हूँ। लिहाजा मैं पहली विंडो में उतार चढ़ाव 75 क्लिक को मुंतखब करने जा रहा हूँ और मैं उतार चढ़ाव 50 पर क्लिक करने जा रहा हूँ और उसे दूसरी विंडो में घसीटूंगा और मैं 25 अनडिकस पर भी ऐसा ही करने जा रहा हूँ। क्लिक करें और ड्रैग करें और मैं उतार चढ़ाव को मुंतखब करने जा रहा हूँ। ये उतार चढ़ाव है 100 क्लिक करें और उसे घसीटें। अब जबकि मेरे पास उनमें से हर एक चीज मौजूद है, अब मैं अपनी खिड़कियों को ज्यादा मौसू नजर आने के लिए पूरी जगह की तरह एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये वही है जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। मैं इस बाजार की घड़ी को यहाँ से निकालने जा रहा हूँ और मैं यहाँ से नेविगेटर को भी निकालने जा रहा हूँ। मैं बाजार की घड़ी निकालना चाहता हूँ। मैं देखने जा सकता हूँ और फिर नीचे स्क्रॉल कर सकता हूँ। मार्केट वॉच पर क्लिक करें या मैं शॉर्टकट Ctrl+M इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैं नेविगेटर को उतारना चाहता हूँ, मैं नेविगेटर तक नीचे स्क्रॉल करने जा रहा हूँ। इस पर क्लिक करें या मैं शॉर्टकट Ctrl+N इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं सिर्फ शॉर्टकट इस्तेमाल करने जा रहा हूँ ताकि आप लोग सीख सकें। Ctrl+M और अब ये बाहर है। अगर मैं नेविगेटर को उतारना चाहता हूँ, मैं Ctrl+N पर क्लिक करने जा रहा हूँ। और अब ये अगली चीज है जो मैं अभी करना चाहता हूँ। मैं हर एक खाम लाना चाहता हूँ। ये चीजें इन विंडो में से हर एक को अच्छी तरह से स्क्रीन पर डाल दिया जाए पूरे को भरने के लिए। तो मैं यहाँ नीचे आने जा रहा हूँ। खाली पर दाएं क्लिक करें। मैं सिर्फ उतार चढ़ाव 100 पर दाएं क्लिक करने जा रहा हूँ और मैं टॉयल विंडोज पर क्लिक करने जा रहा हूँ। अच्छा, अब जबकि हमारे पास हर एक खिड़की को टूट कर दिया गया है, हम जाने के लिए तैयार हैं। एक खिड़की को देखना चाहते हैं, चलो मिसाल के तौर पर आप में से एक कहते हैं मुझे बस इतना करना है कि यहाँ इस बटन से उसे ज्यादा करना है, या मैं इस उतार चढ़ाव पर आता हूँ 75। नीचे टैब और डबल क्लिक करें। लिहाजा अब जबकि इस पर डबल क्लिक किया गया है और इसे बढ़ा दिया गया है, ये अंदर हो चुका है। अब अगली चीज जिसमें हम जाना चाहते हैं वो ये है कि चार्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक कैसे बनाया जाए ताकि ये बिल्कुल मेरे जैसा नजर आए जो मैंने इस वीडियो के शुरू में दिखाया था। तो बस देखते रहिए और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब कैसे जाना है अपने चार्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाने और उसे पेशावर बनाने के लिए। आपको सिर्फ चार्ट पर दाएं क्लिक करना है और फिर आप नीचे स्क्रॉल करें और प्रॉपर्टीज को मुंतखब करें। प्रॉपर्टीज को मुंतखब करने के बाद आप सिर्फ दिखाने के लिए जाना चाहते हैं। आप इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि आप गरड को गैर चेक करें। ठीक है, आप सिर्फ गैर चेक करना चाहते हैं और ऐसा करने के बाद आप रंगों पर जाएंगे। अब मैं अपने बच्चे को सफेद पस मंजर वाला बनाने जा रहा हूँ, तो ये सफेद पर स्याह होने वाला है। ठीक है, फिर अगली चीज जो मैं करने जा रहा हूँ वो है मैं जा रहा हूँ कैंडल्स। ये मोमबत्तियां हैं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं। मैं इसे नीला रंग देने जा रहा हूँ और मैं बेरिश कैंडल्स भी देने जा रहा हूँ जो नीचे की तरफ जा रहे हैं। मैं इसे सुर्ख रंग देने जा रहा हूँ। नहीं, नीले और सुर्ख की कसम को नोट करें जिसे मैं मुंतखब करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ग्राफिक्स वाकई बहुत प्रेजेंटेबल नजर आए। तो मैं सिर्फ एक प्याले तक नीचे स्क्रॉल करने जा रहा हूँ। मैं अब भी नीले रंग को मुंतखब करने जा रहा हूँ। इस पर एक नजर डालें। मैं मुंतखब करने जा रहा हूँ और मैं बियर कैंडल के पास जा रहा हूँ और मैं टमाटर को मुंतखब करने जा रहा हूँ। आप यहाँ टमाटर देखने के लिए नीचे देखें। मैं सिर्फ उसके पास जा रहा हूँ और फिर हम जाने के लिए अच्छे हैं, अगरचे मैं अब भी नीले और टमाटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुतबादिल तौर पर मैं असल में नारंगी सुर्ख रंग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो हम यहाँ सिर्फ नारंगी सुर्ख को तलाश करने जा रहे हैं। इसके साथ इसको मुंतखब करने जा रहा हूँ। हमें जाना अच्छा है, मुझे बस यही जरूरत है। मुझे अभी सिर्फ क्लिक करने की जरूरत है। हम स्क्रीन पर आ गए। बलश कैंडल्स नीली हो रही हैं और बेरिश कैंडल्स भी सुर्ख हो रही हैं और मैं इसे इस तरह देखना चाहता हूँ। अब अगर आप स्क्रीन को देखें जहां आप स्क्रीन पर औसत देखेंगे, अगर मैं इस मूविंग एवरेज को उतारना चाहता हूं, मुझे सिर्फ इस पर दाएं क्लिक करने की जरूरत है और मैं डिलीट इंडिकेटर पर क्लिक करने जा रहा हूं और हमें बस यही जरूरत है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा चार्ट बहुत अच्छी तरह से पेशा वराना लग रहा है और स्क्रीन पर बिल्कुल कोई इशारे नहीं है। मैं इसे कैसे बचा सकता हूँ? आइए इसको कम से कम करते हैं। मैं सिर्फ कम से कम करने जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि मुझे दूसरे पर जाना पड़ेगा। वही बात बाकियों पर। मैं इस अमल से गुजरना नहीं चाहता और मैं सिर्फ एक क्लिक में उनमें से हर काम करना चाहता हूँ। मैं लफ्ज़ी तौर पर सिर्फ इस मखसूस विंडो पर वापस आ सकता हूँ और इस टेम्पलेट को महफूज करें। तो आपको बस इस पर दाएं क्लिक करना है और आप महफूज टेम्पलेट्स पर क्लिक करें। अब मैं इस तैयारी के चार्ट का उन्वान देने जा रहा हूँ। ऐसा करने के बाद मैं इसे बचाने जा रहा हूँ। अब जबकि मैंने इसे बचा लिया है तो मैं सिर्फ इसको कम से कम करने जा रहा हूँ और फिर इस ऑर्डर चार्ट पर आए। इस पर दाएं क्लिक करने वाली विंडो, मैं टेम्पलेट्स पर क्लिक करने जा रहा हूँ और मैं हवाई जहाज के चार्ट पर क्लिक करने जा रहा हूँ। ऐसा ही करूंगा।
सांचा तैयारा चार्ट, मैं यहाँ भी ऐसा ही करने जा रहा हूँ। टेम्पलेट हवाई चार्ट की तारीफ। अब आप देखते हैं कि ये कितना आसान था बचत करने वाला। कदम ब कदम हर विंडो में तरमीम करने का तनाव। ठीक है, अब जबकि हमारे पास ये चीज जो मैं वाकई आपको दिखाना चाहता हूँ, क्या यहाँ 2 बार हैं। आप यहाँ इन 2 बारों में से हर एक को देखते हैं। आप इन चीजों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, लाना चाहते हैं जिनकी आपको जरूरत है। लिहाजा आप सिर्फ इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि आप देखने जाते हैं 2 बार मिल गए और दिखाए कि टाइम फ्रेम मौजूद है। अब मैं नहीं चाहता कि ये टाइम फ्रेम यहाँ नीचे हो, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ एक पर हो। मैं यहाँ हर 2 बार में तरमीम या अपनी मर्जी के मुताबिक करने जा रहा हूँ। हमें मिल गया, इसे कहते हैं, इसे मियारी टूल बार कहा जाता है। ठीक है, और इसे लाइन स्टडीज कहते हैं। और हमें टाइम फ्रेम मिल गया। यहाँ ये आखिरी कौन सा है, इसे टाइम फ्रेम कहते हैं। तो मैं सिर्फ उनमें से हर एक को तरतीब देना चाहता हूँ, डाल रहा हूँ। तो पहली चीज जो मैं करना चाहता हूँ, मियारी टूल बार, मैं सिर्फ इस पर दाएं क्लिक करने जा रहा हूँ और मैं अपनी मर्जी के मुताबिक पर क्लिक करने जा रहा हूँ। हासिल करना चाहता हूँ जिनकी मुझे वाकई इस पर जरूरत नहीं है। तो उसके दाएं जानिब ये पॉप अप विंडो, हमारे पास वो चीजें हैं जो दस्तयाब हैं जो मैंने पहले ही मुंतखब कर ली हैं इस मखसूस विंडो पर जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। क्यों? बाई तरफ हमें वो मिल गई जो दस्तयाब हैं। असल में उनको दाखिल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं उन लोगों की तलाश कर रहा हूँ जिन्हें मैं हटाने जा रहा हूँ। नए चार्ट की जरूरत है, मुझे भी प्रोफाइल की जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ इसे मुंतखब करने जा रहा हूँ, हटाने जा रहा हूँ। मुझे अभी अलामतों की जरूरत नहीं है और मुझे आखिर की जरूरत नहीं है। मेटा एडिटर, मुझे इस सब की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ उनको हटाने जा रहा हूँ जिनकी मुझे जरूरत नहीं है। तो ये वही है जिनकी मुझे जरूरत है। ठीक है, मैं अभी उस दूसरी तरफ भी आने वाला हूँ और मैं उन लोगों को मुंतखब करने जा रहा हूँ जिनकी मुझे जरूरत है, उनको दाखिल करने जा रहा हूँ। मुझे फुल स्क्रीन की जरूरत है, मैं इसे वही डालने जा रहा हूँ और ये भी कि मुझे यहाँ से और क्या चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ। मेरे ख्याल में मुझे भी एक टेम्पलेट की जरूरत है। मैं यहाँ सिर्फ टेम्पलेट्स शामिल कर सकता हूँ और मैं अच्छा हूँ। मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ बंद करना है। अब जबकि मैंने इसे बंद कर दिया है, देख सकते हैं कि मैंने अभी यहाँ अहम चीजें हासिल की हैं। अब अगर आप उनको एडजस्ट करना चाहते हैं ताकि वो मुनज़्ज़म हो जाए, मिसाल के तौर पर मैं इस तरफ एक नया ऑर्डर देना चाहता हूँ, इसको मुंतकिल करें, ये पूरी स्क्रीन, मैं इसे इस तरफ मुंतकिल करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक ही काम करने जा रहा हूँ, फिर मैं इसे मुंतखब करने जा रहा हूँ जिसे मैं चाहता हूँ। मैं सिर्फ नया ऑर्डर मुंतखब करने जा रहा हूँ, मैं इसे ऊपर की तरफ मुंतकिल करने जा रहा हूँ। ठीक है, और नया चार्ट यहाँ है। आप देख सकते हैं कि उनमें से हर एक को तबकात में तकसीम किया गया है, लिहाजा आप एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले सकते हैं। तो हम इसके साथ जाने के लिए अच्छे हैं। मैं बस इसे बंद करने जा रहा हूँ। अगली चीज जो मैं करना चाहता हूँ वो है इस मखसूस को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना। ये एक, हमारे पास लाइन स्टडीज है। लाइन स्टडीज अगली चीज करती है जिसे मैं अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना चाहता हूँ। दाएं क्लिक करने जा रहा हूँ और फिर मैं अपनी मर्जी के मुताबिक पर क्लिक करने जा रहा हूँ। अहम सतरें हैं, लाइन टॉलर्स जिनकी मुझे दरहकीकत जरूरत है। मुझे तीर वाली लकीर की जरूरत है, तो मैं सिर्फ तीर वाली लकीर को मुंतखब करता हूँ और मैं तीर वाली लकीर दाखिल करने जा रहा हूँ। और मुझे और क्या चाहिए? कुछ भी आपकी जरूरत है। मुझे मुस्ततील और मसलसा की भी जरूरत है, अगरचे मैं सिर्फ मसलसा दाखिल करने जा रहा हूँ और मुस्ततील भी दाखिल करूंगा। लिहाजा आपको जिस चीज की जरूरत हो आप असल में यहाँ आ सकते हैं और फिर आप बंद पर क्लिक करें। अब मेरे पास उनमें से हर एक चीज मौजूद है। आसान रसाई के लिए मैं हासिल करना चाहता हूँ, मैं बाएं जानिब लाइन स्टडीज करना चाहता हूँ, 2 सलाखों के हिस्से के इंतहाई बाएं जानिब, और मैं दाएं तरफ टाइम फ्रेम रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके साथ मेरा जाना अच्छा है। इस तरह पेशा वराना तौर पर मेरी स्क्रीन नजर आ सकती है। अगर आप सुर्ख रंग को करीब से देखें, ये काफी शोर मचाने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं उसे मध्यम करना चाहता हूँ। मैं सुर्ख रंग की कसम को तब्दील करना चाहता हूँ जो हमें वहाँ मिला है। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करने जा रहा हूँ और मैं यहाँ नीचे आने जा रहा हूँ। इसे नारंगी सुर्ख से टमाटर सुर्ख में तब्दील करें। ये एक ऐसा ही है जिसे मैंने पहली बार मुंतखब किया था। ये पुरसुकून है, तो ये वही है जो मैं अपने चार्ट पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ ताकि मैं तिजारत शुरू कर सकूं। अब अगर आप नोट करें तो आप देखेंगे कि हफ्तों का रंग काला है और हर मोमबत्ती की सियाह सरहद होती है। ये यहाँ से कैसे आया? खवास, आप देख सकते हैं कि बार ऊपर और बार नीचे है, ये दोनों काले हैं और यही वजह है कि हमारे पास इस तरह है। इसके अलावा आप इस जगह को अगर चेक करना चाहते हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आप चेक करते हैं, पूछे कीमत लाइन दिखाएं। आपको इसकी जरूरत है ताकि आप उन 2 लाइनों को स्क्रीन पर एक साथ रखें। तो आप इस बात को नोट कर लें, अगर आप अपने पेज की इंतहा पर जाना चाहते हैं आप सिर्फ इस पर क्लिक कर सकते हैं और ये आपको सफ़ा की इंतहाई हद तक ले जाएगा। हमें वो मिलता है, इसे कहते हैं, और इसी तरह आप हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो उसके साथ हमें जाना अच्छा है। हमने चार्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया है। चाहता हूँ कि चार्ट में इशारे कैसे दाखिल किए जाएं। अब जबकि मेरे पास ये है, मैं जाने के लिए बहुत अच्छा हूँ। आइए देखते हैं कि इशारे दाखिल करने का तरीका। अब आप 2 तरीकों से इशारे दाखिल कर सकते हैं। पहला तरीका जो आप ऐसा कर सकते हैं वो है दाखिल करने के लिए जाकर और फिर आप इशारे को मुंतखब करें और फिर आप इशारे की तलाश में आते हैं और तुम ऐसा करो। दूसरा तरीका जो आप कर सकते हैं वो है नेविगेटर पर जाना। आप यहाँ नेविगेटर के पास आते हैं या आप सिर्फ कंट्रोल को दबाते हैं
और सही। आपको जाना अच्छा है और फिर आप इशारे मुंतखब करें और फिर आप इस फोल्डर में से एक को मुंतखब करें जहां ये पाया जाता है। तो अब मैं जो इशारे चार्ट पर डालने जा रहा हूँ कि यह निशान डी इंडिकेटर डाई है, मैं सिर्फ इसे चार्ट में क्लिक करने और घसीटने जा रहा हूँ और मैं सेटिंग्स 12 और 6 डालने जा रहा हूँ। और एक और चीज जो मैं यहाँ करना चाहता हूँ वो सिर्फ इसमें तरमीम करना है की तरह इसका रंग तेज हो जाए। जब आप उन पर नजर डालेंगे तो वाकई तेज होने जा रहे हैं। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। सलाखें पतली हैं, लिहाजा अगर मैं इसे बेहतर बनाना चाहता हूं, मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज पर दाएं क्लिक करने जा रहा हूं। एक मुख्तलिफ रंग मुंतखब करने जा रहा हूं। मैं इसे अभी तक नीला देने जा रहा हूं और ये वाकई पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होने वाला था और यही वजह है कि मेरे पास अभी ऐसा है। और अगर आप एक नजर डालें, बिल्कुल इसी तरह मेरा चार्ट नजर आता है जब भी मैं तिजारत कर रहा हूँ। इसी तरह है कि आपने इसे एक साथ रखा। अब अगर आप इस पैम्पलेट को सही तरीके से महफूज करना चाहते हैं, हमें यहाँ इशारे मिल गए हैं और हमें फीस मिल गई हसब जरूरत मोमबत्तियाँ। अगर आप इस सांचे को महफूज करना चाहते हैं, तमाम विंडोज पर डुप्लीकेट करें जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरू में किया था। आप असल में यहाँ कर सकते हैं। आपको बस इस पर दाएं क्लिक करने की जरूरत है, टेम्पलेट्स को महफूज करें और मैं इस नाम को मीटी डी दे सकता हूँ जैसा कि मुझे मीटी डी इंडिकेटर वही मिला। ऐसा करने के बाद मैं सिर्फ इस हिस्से में आने वाला हूँ। टेम्पलेट्स पर क्लिक करें, नेट डी सही। और अगली चीज में सिर्फ वही काम करने जा रहा हूँ, इनमें से हर एक खिड़की पर। ठीक है, उसके साथ हमारा जाना अच्छा है। अगली चीज जो मैं वाकई आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, इस वीडियो में कैसे करना है, अशिया को दाखिल करने का तरीका है और ये वो जगह है जहां हम उसे समेटने जा रहे हैं। पर अशिया कैसे दाखिल करें। अब हमारे पास मुख्तलिफ अशिया हैं। हमारे पास लाइन टूल है, हमें बॉक्स मिल गया, वो मुस्ततील है, हमें मसल्स भी मिल गया और हमें तीर वाली लकीर भी मिल गई। मैं आमतौर पर तीर वाली लाइन का इस्तेमाल करता हूँ मेरी टर्निंग लाइन खींचने के लिए, इस टर्निंग लाइन के बजाय जो हमें यहाँ मिला। तो ये देखो, अगर आप उसे ऊपर खींचेंगे, आप इस सुर्ख का रंग देखने जा रहे हैं। आप इस पर दाएं क्लिक करके अपनी तीर वाली लकीर का रंग लफ्सी तौर पर तब्दील कर सकते हैं और फिर आप प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें और फिर आप सुर्ख को इसे देना चाहते हैं। मुझे नारंगी सुर्ख पसंद है और मैं जाने के लिए अच्छा हूँ। इस तरह आप ये करते हैं। अगर आप मरकज पर डबल क्लिक करते हैं, ये सिर्फ सफ़ा पर कायम रहेगा। ठीक है, ये चार्ट पर कायम रहेगा, ये हरकत करने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप इस तीर वाली लकीर को मुंतकिल करना चाहते हैं, आप ये नहीं दिखाते हैं कि नोड्स मौजूद हैं, फिर आप इसके एक सिरे को एडजस्ट करने के लिए मरकज पर क्लिक करें। तुम इस तरफ जाओ। अगर आप दूसरी तरफ को एडजस्ट करना चाहते हैं, इस तरफ जाओ और फिर आप उसे एडजस्ट करें। दिखाना चाहता हूँ कि वाकई चार्ट पर मुस्ततील कैसे डाला जाए। अक्सर औकात आप मुझे सप्लाई और डेमोनेट जोनस तैयार करते हुए देखेंगे, आप जानते हैं, और आपको इस तरह रंग भरते हुए देखने को मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि ऐसा कैसे करना है। खुसूसियात पर दाएं क्लिक करने जा रहा हूँ। मैं सोने का इंतखाब करने जा रहा हूँ। मुझे रंगीन सोना बहुत पसंद है। अगली चीज जो मैं करने जा रहा हूँ, देखो अगर आप सोने का इंतखाब करते हैं, आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ खाका है जो बदल गया है। अगर आप उसे एक एहसास देना चाहते हैं, आप सबको करने की जरूरत है। प्रॉपर्टीज पर जाएं और आप विजुअलाइजेशन पर जाएं या बल्कि पैरामीटर्स और फिर आप महसूस पर क्लिक करें। जब ये हो जाए, आप ओके पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि इसने इसे भर दिया है। बिल्कुल इसी तरह मैं अपने चार्ट्स को बाकी तरतीब देता हूँ जब भी मैं अपना तर्सिया करना चाहता हूँ और इनमें से हर एक के साथ ये अच्छा हूँ। आखिर में आप अपनी सपोर्ट और मुजाहमती लाइन को कैसे कायम करते हैं, ये आसान है। आप सिर्फ उफकी लाइन पर क्लिक करें, आप इस पर क्लिक करते हैं और आप उसे इस जगह छोड़ देते हैं जहां आप इसे बनना चाहते हैं। नीले रंग में तब्दील कर सकते हैं जो स्टील ब्लू है। यही वो रंग है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूं और आप कंट्रोल बटन को दबाकर और थामकर लफ्सी तौर पर इसकी नकल बना सकते हैं। मैं दोबारा ऐसा करने जा रहा हूं। इस बात को यकीनी बनाएं कि ये नुमाया है। आप देख सकते हैं कि नोड्स दोनों सरों पर हैं। इससे पता चलता है कि इस पर रोशनी अगर आप इसे डुप्लीकेट करना चाहते हैं या आप किसी भी चीज को नकल करना चाहते हैं, आप कंट्रोल बटन दबाएं और फिर आप डबल क्लिक करें और ड्रैग करें। ये है। अगर मैं इस मखसूस मुस्ततील को यहाँ नकल करना चाहता हूँ, मुझे बस कंट्रोल बटन पकड़ना है, डबल क्लिक करें, घसीटें और ये इसी तरह जाता है। तो इस तरह आप अपने चार्ट को बहुत प्रोफेशनल नजर आने के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मददगार मालूम होगा।